मैं गांधारी हूं, गंधार की राजकुमारी, हस्तिनापुर की महारानी और एक मां, पर उससे पहले एक स्त्री जिसने जन्म से नहीं समाज से लड़ना सीखा। जब मैंने जाना कि मेरा विवाह एक नेत्रहीन पुरुष से होगा, लोगों ने मुझे सांत्वना दी, पर मैंने कुछ और चुना। मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पास वो दृष्टि हो जो मेरे पति के पास नहीं थी। सबने कहा त्याग, पर सच्चाई यह है, यह मेरा मौन विद्रोह था। मेरी चुप्पी मेरे अधिकारों की पुकार थी। मैंने 100 पुत्रों को जन्म दिया, 100, लेकिन एक भी पुत्र ऐसा न निकला जो धर्म को पहचानता। मैं जानती थी दुर्योधन अधर्मी है, पर वो मेरा बेटा था, और एक माँ के लिए बेटा ही धर्म होता है। शायद मेरी सबसे बड़ी भूल भी यही थी। जब द्रौपदी को सभा में खींचा गया, मैंने सुना। मैं चिल्ला न सकी, मैं रोक न सकी, पर मैं टूटी। उस दिन मैंने स्त्री का सबसे बड़ा अपमान देखा, अपनी आंखों से नहीं, अपने हृदय से। और मैंने जाना यह राज नहीं, राक्षसों का भवन बन चुका है। कुरुक्षेत्र आया, मेरे 100 पुत्र एक एक कर मारे गए। मैं नहीं रोई, मैंने चीख कर कृष्ण को शाप दिया। हाँ, मैंने कृष्ण को शाप दिया, क्योंकि वो सब कुछ होते हुए भी मौन रहे, जैसे सब पुरुष सभा में द्रौपदी के समय मौन रहे थे। युद्ध के बाद मैंने महलों को छोड़ दिया। कुंती, विदुर और धृतराष्ट्र के साथ मैं वन चली गई, वहां जहां न कोई गंधार था न हस्तिनापुर, बस मौन था और राख में दबी स्त्री की एक जलती हुई पुकार। मैं गांधारी हूं। मैंने अपनी आंखें बंद की, पर अपने भीतर सब कुछ देखती रही। एक माँ जो अपने पुत्रों की मौत का दुहक लिए जीती रही, एक स्त्री जो चुप रही, पर जिसकी चुप्पी भी श्राप बन गई। मेरी कथा उन सबके लिए है जो सोचते हैं मौन सहनशीलता है। कभी कभी मौन भी विनाश को जन्म देता है। और जब अगली सभा में किसी द्रौपदी को घसीटा जाए या कोई गांधारी फिर से आंखें बंद करे, तो याद रखना, महाभारत फिर लौटेगा।